झारखंड में 2 फरवरी को चंपाई सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। सीएम चंपाई सोरेन जब राजभवन में शपथ ले रहे थे तो जेएमएम कांग्रेस के करीब 3 दर्जन विधायक एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए विशेष विमान से हैदराबाद जा रहे थे, जिसके बाद यह चर्चा होने लगी थी कि गठबंधन में शामिल विधायकों में कहीं न कहीं कोई नाराजगी है और इस कथित नाराजगी को लेकर विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब चंपाई सोरेन ने आसानी से बहुमत हासिल कर विरोधियों को जवाब देने में सफलता हासिल की। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को सीएम चंपाई सोरेन ने आसानी से बहुमत साबित कर दिया। विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 29 मत ही मिले। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पहली बार अग्नि परीक्षा में सफल रहे हैं और अब वे आगामी बजट सत्र की तैयारी में जुट गए। पक्ष विपक्ष के कुल 77 विधायक सदन में मौजूद थे, जबकि जेएमएम के रामदास सोरेन, बीजेपी के इंद्रजीत महतो और निर्दलीय अमित यादव अनुपस्थित थे। रामदास सोरेन और इंद्रजीत महतो की तबीयत खराब है, इस बात की जानकारी सभी को पहले से थी, लेकिन और निर्दलीय अमित यादव वोटिंग के दौरान गायब रहकर भी सभी को चौंकाया। विश्वास मत के समर्थन में सीएम चंपाई सोरेन को 47 वोट प्राप्त हुए, जबकि विश्वास मत के विरोध में 29 वोट पड़े। सत्ता पक्ष के लिए समर्थन में जो वोट 47 वोट पड़े, उसमें जेएमएम के 27, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1, झाविमो के 1, सीपीआई-एमएल के 1 और मनोनीत 1 विधायक का वोट शामिल है। सीएम चंपाई सोरेन के विश्वास मत को लेकर बीजेपी और विरोधी दल के नेताओं की ओर से तरह तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन वोटिंग के दौरान विश्वास मत के विरोध में सिर्फ 29 वोट ही पड़े। इसमें बीजेपी के 25, आजसू के 3 और एनसीपी के कमलेश कुमार सिंह का वोट शामिल है। विश्वास मत को लेकर विधानसभा में वोटिंग के दौरान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने हिस्सा नहीं लिया। बहरहाल अब तो चंपाई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और अब उनकी सरकार बजट सत्र की तैयारियों में जुट गई है, पर यह आम बजट सत्र नहीं होने जा रहा है। सरकार की स्थिरता की दृष्टि से इसका महत्व इस बार खास होने वाला है, क्योंकि अब चंपाई सोरेन के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती है मंत्रिमंडल का बंटवारा, और यह न चंपाई के सामने आसान है और न ही कांग्रेस और झामुमो के लिए। गठबंधन की सरकार में सभी दल और उनके सभी विधायकों को खुश रख पाना आसान नहीं होगा। नई मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को स्थान मिलेगा या नहीं, हेमंत सोरेन के करीबी कौन लोग मंत्री होंगे, लोबिन या सीता सोरेन कहां और कैसे एडजस्ट करेंगे, कल्पना सोरेन की इसमें क्या भूमिका होगी। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर भी मंत्री पद को लेकर तूफान से पहले ही खामोशी छाई है। मंत्री पद के सबसे ज्यादा दावेदार कांग्रेस में ही मौजूद हैं। मंत्री पद के बंटवारे के बाद नाराज लोगों को संभालना बड़ी चुनौती है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी खलबली मची है, क्योंकि कल्पना सोरेन ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि अब वह राज्य में एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहने वाली। इससे बसंत सोरेन की महत्वाकांक्षा को भी ठेस पहुंच सकती है और सीता सोरेन के सपने भी धूमिल होंगे। ऐसी स्थिति में मुश्किलों से कम करने के लिए अब हेमंत सोरेन भी नहीं हैं, और जो संजीवनी राहुल गांधी चंपाई सरकार को दे गए हैं, उसे बार बार देने के लिए वह भी नहीं आने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस के कुछ नाराज विधायकों की नाराजगी दूर करने में राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने बड़ी भूमिका निभाई है, पर हर बार चुनौतियों को आसान करने के लिए राहुल गांधी भी तो नहीं रहेंगे।